हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं गोल्ड लोन के बारे में। जी हां दोस्तों, आप सोने को गिरवी रख के लोन लेते हैं, उस लोन के बारे में बताने वाला हूं। आजकल ना आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अगर आपको लोन लेना है तो आप गोल्ड को गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके के लोन का ऑप्शन शो तो करते हैं, लेकिन उन सभी को पता नहीं होता है कि आखिर गोल्ड लोन लिया कैसे जाता है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूँ गोल्ड लोन के बारे में और 2023 में गोल्ड लोन की कितनी इंपॉर्टेंस है, आपको कितने लेवल पर लोन मिलता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स क्या क्या होंगे, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, कोई भी आपको लोन नहीं दे रहा है, तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड लोन एक ऐसा लोन है जहां पर आपके सिविल स्कोर को देखे बिना आपको लोन दिया जाता है। क्योंकि आपके पास जो गोल्ड होता है उसे गिरवी रखा जाता है किसी भी बैंक के पास या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, जहां पर से भी आप गोल्ड लोन लेने वाले हो वहां पर। क्योंकि अगर आपके पास गोल्ड है ना, अगर आपके पास सोना है तो आप आराम से बैंक के पास जाकर लोन ले सकते हैं। आपको सिंपली बैंक के पास जाना है या किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना है, वहां पर आपके गोल्ड को गिरवी रखना है और इसी के साथ साथ आपको गोल्ड लोन का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। गोल्ड लोन लेने के लिए आप चाहे कहीं भी जाओ, बैंक के पास जाओ या एनबीएफसी के पास जाओ, ये लोग आपके गोल्ड की वैल्यूएशन निकालेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से आपको 80 to 90% तक का अमाउंट लोन में मिलेगा। चलो मान लेते हैं कि आपके पास जो सोना है उसकी वैल्यू निकलती है 1 लाख रुपीस की, तो बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज आपको 80% से लेकर 90% के बीच में लोन अमाउंट देते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने इन बैंक्स के लिए एक सर्कुलर निकाला था, जहां पर ये क्लियर कहा गया था कि गोल्ड लोन पर आपको 90% तक का अमाउंट देना है। मतलब अगर आप गोल्ड लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते हो तो आपको टोटल वैल्यूएशन का 90% लोन मिल जाएगा। और अगर मैं आसान भाषा में कहूँ ना, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके सोने की वैल्यू 1 लाख रुपए की है तो बैंक में आपको 90,000 मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी एनबीएफसी के पास जाते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हो, तब वहां पर आपको 80,000 या उससे कम भी मिल सकता है, क्योंकि आरबीआई का सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए था। यहाँ पर एनबीएफसीज इंक्लूड नहीं होती हैं। इससे पहले मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर्स को 75% तक का लोन सैंक्शन करते थे गोल्ड पर। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन की बात यह है कि आपके गोल्ड की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको जो स्टॉक मार्केट पर गोल्ड की रेट दिखाई जाती है या आप ज्वेलरी के शॉप पे जाते हो, तो गोल्ड की जो रेट बताई जाती है वो प्योर 24 कैरेट गोल्ड की रेट होती है। तो शायद आपको ये भी पता होगा कि आपकी जो ज्वेलरीज होती हैं उसमें 24 कैरेट का गोल्ड यूज नहीं होता है। आपकी जो ज्वेलरीज हैं वो 18 कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक के गोल्ड में बनाई जाती हैं, क्योंकि 24 कैरेट वाला गोल्ड इतना स्मूथ होता है कि इससे ज्वेलरीज बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले बैंक या एनबीएफसी ये चेक करता है कि आपका जो गोल्ड है वो कितने कैरेट का है, 18 कैरेट से लेकर 22 कैरेट के बीच में कितनी वैल्यूएशन है उसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गोल्ड की प्राइसेस तो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो बैंक कैसे डिसाइड करेगा कि कौन से अमाउंट पर परचेज करना है। देखो, इसका सोल्यूशन भी बैंक के पास होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम गोल्ड को लेकर एक सर्कुलर जारी करती है, जहां पर गोल्ड के रेट्स लिखे होते हैं, मतलब बैंक्स को इन रेट्स को फॉलो करना है। तो ये सारे बैंक्स और एनबीएफसी स्पेसिफिक रेट को फॉलो करते हैं और उस रेट के हिसाब से आपको लोन देते हैं। लेकिन जब भी आप गोल्ड लोन लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो गोल्ड आप गिरवी रखने वाले हो वो आपका है या नहीं। जो भी आप गोल्ड ज्वेलरी बैंक को देने वाले हैं, इसका रिसीप्ट आपको दिखाना पड़ेगा या आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपकी ही ज्वेलरी है या वो गोल्ड जो है वो आपसे बिलोंग करता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि गोल्ड किसी और का होता है, लोन पे कोई और लेता है और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर आपके पास गिरवी रखने के लिए गोल्ड है पर उसका बिल नहीं है, तो आप क्या करोगे? इसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है। जिस किसी भी बैंक में आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, वहां पर आपको केवाईसी करनी पड़ेगी और उस सेविंग अकाउंट के बेसिस पर कुछ टाइम के बाद आप गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, आपको कोई सवाल भी नहीं करेगा कि आपका गोल्ड है या नहीं, प्रूफ करो। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि गोल्ड लोन क्या होता है और गोल्ड लोन काम कैसे करता है। लेकिन गोल्ड लोन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। देखो, गोल्ड लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफर करता है 7.75% से लेकर 8.25% के बीच में। बैंक्स और एनबीएफसी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जो गोल्ड लोन है वो इतने कम अमाउंट पर ही देना है या इतना ज्यादा अमाउंट ही चार्ज करना है। क्योंकि बैंक के लिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर पास कर दिया जहां पर उन्हें 90% के लोन देने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 8% के आसपास के रेट पर भी आपको गोल्ड लोन लेना चाहिए? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर लोग गोल्ड लोन लेने के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हैं। किसी भी बैंक या एनबीएफसी में गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लेना सबसे अच्छी बात होती है। अगर आप गोल्ड को लॉकर में भी रखना चाहोगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लॉकर के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप गोल्ड पर लोन लेते हो तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आती है कि बैंक में आपके गोल्ड की सेफ्टी होती है।
हम लोग इंडियंस हैं तो गोल्ड ज्यादा बाय करते हैं और गोल्ड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आती है ना, तो गोल्ड अगर आपका बैंक में पड़ा है तो ये ज्यादा सिक्योर है घर में पड़े रहने से, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी रॉबरीज होती है जहां पर गोल्ड की ज्वेलरीज घर से गायब हो जाती है। तो मुझे तो आज के टाइम पे गोल्ड लोन लेना भी सबसे बेस्ट लगता है। तो अगर आपको कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या होम लोन नहीं दे रहा है तो आप गोल्ड लोन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।